सो हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी न्यू वीडियो। आज थर्सडे है तो प्राइस एक्शन चेक कर लेते हैं आज का क्या हो सकता है। कल तो अगर हमने देखे, कल तो लिटरली हमने कुछ नहीं किया पूरे दिन। यहाँ पे साइडवेज हो गया, देन यहाँ पे वही साइडवेज हो गया। मतलब जब जब हमने ट्रेड लेने का ट्राई किया, मतलब ठीक है, वो गलती हमारी भी थी कि हम ऐसी मार्केट में घुसे हैं, बीच में बिल्कुल एक शिट मार्केट में। तो यहाँ पे ऐसे लगना तो इट वॉज प्रिटी एविडेंट। तो अभी देखो क्या हो सकता है कि कल का तो प्राइस एक्शन चौप ही रहा है एंड हमने आज क्या किया है, हमने ओपन किया है यहाँ पे। कहाँ किया ओपन हमने? यहाँ ओपन किया है एंड हमने प्रीवियस डे लो हंट किया है। बट क्या वहाँ पे सिग्निफिकेंट लिक्विडिटी है? ठीक है, टाइम बेस्ड लिक्विडिटी थी, मतलब शाम की यूएस सेशन के एग्जैक्ट 7 बजे की। उसको हंट किया है एंड उसके बाद हम अप साइड मूव कर रहे हैं। बट व्हाट आर द चांसेस के ये इस सेलिंग लेग का पुल बैक हो? हाई चांसेस है कि पुल बैक हो सकता है। ठीक है, क्या ये वहाँ से प्रॉपर बाइंग में जा सकता है? जा सकता है। बट अगर हम इसको ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे देखें तो अगर इसका इस बाइंग लेग का ये पहला पुल बैक था, तो इसको ऐसे करके यहाँ पे जिस इंटेंशन से हमने लॉन्ग लिया था ना एक बार, अगर आपने मेरी ट्यूसडे वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग भी लिया था। ये अच्छा यहाँ पे था वो नीचे थोड़ा। हाँ, मतलब इंटेंशन था कि यहाँ से लॉन्ग में इसको चला जाना चाहिए था अगर इसको लिटरली बाइंग के लिए कंटिन्यू करना पड़ता। बट हमने वीकली एनालिसिस में ये भी देखा था कि ये लोज वियर्डली ऐसे, मतलब एक न्यूज़ में पुल आया था इसका। तो यहाँ पे लिक्विडिटी होगी तो मार्केट इसको कभी ना कभी आके हंट कर सकता है। एंड मैंने वीकली वीडियो में लिखा था कि एंड गोल है ये वीक के लिए, पूरी वीक के लिए। तो अभी मॉर्निंग में देखो प्राइस ने किया क्या है। प्राइस ने ओपन करते स्वीप किया है एंड देन डिस्प्लेस करके एक, मतलब ऐसा तो इतना प्यारा प्राइस एक्शन तो यूरो में अगर होता तो मैं इसको वैलिड मानता, लेकिन गोल्ड में कभी वैलिड नहीं मानता इसको मैं। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, ये मतलब जो भी यहाँ पे रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करने को देखेगा वो उनको लिटरली पुल बैक में उड़ा रहा है। तो मतलब ये धीरे धीरे करके हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कर रहा है। क्योंकि इस साइड देखो आप, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंसेज है। तो ये हर रेजिस्टेंस के पास एक मतलब रिजेक्शन ले रहा है। नेक्स्ट हाई आएगा तो वहाँ से रिजेक्शन लेगा, एक और यहाँ पे हाई आएगा फिर रिजेक्ट करेगा, ये हाई आएगा फिर रिजेक्ट करेगा, अनलेस एक स्वीप मार के इट विल कम टू द डाउन साइड। तो आई डोंट थिंक सो ये प्रॉपर एक बाइंग का ट्रेंड है। जैसा मैं इसका प्राइस एक्शन समझ रहा हूँ, ये हाई रेजिस्टेंस है तो इसलिए प्राइस हर रेजिस्टेंस पे इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है, उससे पहले थोड़ा एक पुल बैक ले रहा है। तो अगर हम देखें तो कल मैंने ये भी बोला था कि आपको मैं आज सेलिंग में इंटरेस्टेड रहूँगा, बट ये मेरा कल का प्लान था यहाँ पे, ये वाला, या यहाँ से भी यहाँ पे आ जाता। बट हमने बाइंग भी उठाई थी तो वो भी एक रीज़न था, वो दोनों तरफ के बाइस का। बट अगर हम देखो मॉर्निंग में, आप इसने इसको टैप किया है बट एक रिजेक्शन देके मतलब उसको रिकवर कर दिया। वही जो मैंने आपको बताया, जो भी इस मतलब रेजिस्टेंस पे सेल करेगा उनको मार्केट एकदम क्विकली रिप ऑफ कर देगा साइड के लिए। तो दिस जोन इज़ प्रिटी मच गॉन। तो अगर हम अब नेक्स्ट जोन देखें तो डेली पे चले तो हम, डेली पे मैं इस तरह देख नहीं रहा हूँ क्योंकि साइडवेज है तो छोटे टाइम फ्रेम पे ज़्यादा अच्छा लगे। तो जहाँ पे मैंने अलर्ट लगाया है, ये एक डेली का टाइम फ्रेम, मतलब वो है, लिक्विडिटी पूल है डेली का। प्लस मैंने ये भी बताया था आपको कि यहाँ पे, जब यहाँ पे कल ये कल बताया था मैंने मॉर्निंग में शायद, कि यहाँ पे मैं सेलिंग में इंटरेस्टेड था, बट मेरे को था कि ये वीक भी निकल जाती है इसकी हाई की। तो शायद आज प्राइस को वीक करने आएगा यहाँ पे। तो देखते हैं ये कब तक हिट करेगा। मैंने अलर्ट लगाया। आई डोंट थिंक सो इसके ऊपर जाना चाहिए इसको, प्रीटी मच इट। क्योंकि इसके बाद इसने यहाँ पे स्वीप किया, यहाँ से अच्छी डिस्प्लेसमेंट दी है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दी है, बट दीज आर फेलियर हाइज। मतलब यहाँ पे इधर ये सारी लिक्विडिटी स्वीप है। तो ये एक अच्छा पीओआई हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ओपन करते प्राइस ने नीचे पुश किया है। मतलब अगर ओपन करते यहाँ स्वीप करता ना, यहाँ भी स्वीप किया, ओपन करते ये भी स्वीप करा, अब मतलब प्रीवियस कैंडल खाए, तो मे बी यहाँ तक हम रिट्रेस ना करते, देन यहाँ पे कोई अगर हाई होता तो हम वो रिट्रेस करते। तो अभी देखें तो विल शॉर्ट फ्रॉम समवेयर 4500 का एक अच्छा राउंड लेवल भी है। तो यहाँ से अपन शॉर्ट करेंगे एंड मोस्ट लाइकली आज और कल 2 ही दिन बचे हैं, विल मोस्ट लाइकली कम डाउन टू दीज लोज। एंड गोल मैंने ये बताया हुआ है आपको 4350 का, मतलब उसमें ऑलमोस्ट 1400 पिप का जोन है हमारा। तो यहाँ तक के लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ। बट अभी देखना पड़ेगा ये कब तक हिट करेगा यहाँ पे, क्योंकि अभी 10 बज रहे हैं। क्या लंदन में हिट करेगा एंड क्या लंदन में वर्थ रहेगा यहाँ ट्रेड लेना? तो देखता हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से लग रहा है ये पुल कर रहे हैं तो मे भी थोड़ा ऊपर तक रिट्रेस करे। तो वो देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, अनलेस वन साइडेड इसको पुल कर दे। प्लस एक सेकंड कॉन्फ्रेंस है इसमें
मैंने आपको बताया था कि एक टाइप से स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है ये वाला, मतलब रीएक्यूमुलेशन वाला। तो ये अपर जोन पे रहेगा तो एक अच्छा शॉट बनेगा लोअर जोन के लिए, एंड देन यहाँ से फिर नेक्स्ट वीक हम अपसाइड के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, अनलेस कोई न्यूज़ आ जाए तो के ऊपर ही भाग जाए पूरा। तो यूजुअली उसको धीरे 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 करके ऐसे ऐसे करके मे बी यहाँ साइडवेज हो जाए। अगर देखो ये मेजर मूव आना हुआ ये वाला, तो इट विल कम इन द यूएस सेशन। बट वो ये कि अगर चॉपी करके यहाँ साइडवेज यहाँ कहीं हो, दैन वो फिर लंदन में भी हो सकता है। तो देखते हैं कब आता है, काफ़ी ट्रिकी रहेगा। बट ये ट्रेड एक काफ़ी अच्छा ट्रेड रहेगा क्योंकि हमारे को अच्छा ट्रेंड मिला नहीं है, मतलब वियर्डली हम फॉल तो कर रहे हैं। यहाँ से देखो हमने वियर्डली फॉल किया है, बट एक स्टेट होता है ना जो अच्छा, मतलब कैसे बताओ आपको, सेलिंग जैसे बाइंग, जैसे ये वाली सेलिंग, ये दो सेलिंग हमारे को नहीं मिली इस वीक अभी तक। वियर्ड मतलब ऐसे साइडवेज वाली सेलिंग मिली है। तो देखते हैं, गोल्ड पुल तो हो रहा है वन साइडेड, बट आई विल बी इंटरेस्टेड फॉर शॉर्ट ओनली फ्रॉम हियर। मेरा बाइंग का कोई भी इंटेंशन नहीं है, इरिस्पेक्टिव के स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, स्वीप हुआ है, डजेंट मैटर, क्योंकि जाना होता है इसको तो ये यहीं से पुल बैक लेके यहाँ से निकल जाता है अपसाइड। तो ठीक है, गोल्ड का तो ये प्लान है। बिटकॉइन में भी हमने देखा नहीं, काफ़ी ज़्यादा फॉल कर चुका है। यहाँ पे एक 1 आवर के फेयर वैल्यू गैप पे कुछ बन तो रहा है, बट आई थिंक सो अभी वर्थ इट नहीं है इसको मतलब शॉर्ट करना है, क्योंकि ठीक है गिर रहा है, बट वो ये कि ओवर मतलब इतना सेल हो चुका है, कहीं से भी एक बाइंग लेग आ जाएगी तो मोए मोए हो जाएगा। तो इसको भी यूएस सेशन में देखेंगे कि यहाँ पे मैं सेलिंग में इंटरेस्टेड होऊंगा इक्वल हाइस पे, 3,000 पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा लेकिन। तो ठीक है, देखते हैं जो होता है। बिटकॉइन में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि मैंने प्राइस एक्शन भी इतनी टाइम से इसका देखा नहीं हुआ है। तो ठीक है, गोल्ड का ही प्लान है। आई डोंट थिंक सो इसकी ज़्यादा ऊपर जाना चाहिए इसको। तो ठीक है, जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। पियर्स कर सकता है अपसाइड के लिए, बट इट शुड क्लोज अंडर अंडर दिस हाई। तो शार्प रिजेक्शन दिखनी चाहिए प्लस डिस्प्लेसमेंट, तो देन विल शॉर्ट। तो देखते हैं कब जैसे इसका मूव बनता है। अभी तो मूव तो आ रहा है, बाकी देखते हैं। बाकी ओपन करते मतलब अच्छी वॉल्यूम में पुश कर रहे हैं इसको, प्राइस को अपसाइड। तो देखते हैं क्या आज लंदन से पहले ट्रेड बनेगा, वो मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो ठीक है, देखते हैं क्या बनता है गोल्ड का। सो आई थिंक सो बिटकॉइन में एक ट्रेड बनेगा अभी। बिटकॉइन में मैंने अभी जोन तो मार्क कर के रखा था, बट वो भी मैंने बोला था कि ऊपर तक में भी ना आए यहाँ पे ये वाले हाइस के लिए। अ, देखो चांसेस है कि नहीं आए, बट मतलब एक है, मतलब क्योंकि अगर आप देखो ना ऑलमोस्ट एक दो तीन तीन कैंडल बैक टू बैक बनी है, तो एक रीबैलेंस वाली कैंडल आ जा सकती है। बट यहाँ पे एक रिस्की शॉट बनेगा, मैं बताता हूँ क्यों आपको अभी। यहाँ पे अभी एक 1 आवर का एक रीबैलेंस तो हुआ है, बट दिक्कत है ये 1 आवर की जो कैंडल हुई है ये ओपन करते एक नीचे गई है। तो ये जो जितनी नीचे जाएगी ना उतना बुलिश सिनेरियो बढ़ेगा, क्योंकि ये रीबैलेंस करके एक हैमर बना देगी यहाँ पे। अगर इसने हैमर बनाया तो ये अपसाइड चल जाएगी एंड थोड़ा डीपर पुल बैक ले लेगी यहाँ तक के लिए, इन हाइस तक के लिए। तो वो देखना है क्या इतना बड़ा पुल बैक आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि ओपन करते डाउन साइड गई है। एंड प्लस मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे 5 मिनट के हाइस कैसे, देखो बिल्कुल वीक नहीं है। तो चांसेस है कि एक बाउंस आ सकता है आज बीटीसी में अपसाइड के लिए। प्लस अगर आप देखो तो 50% के भी ऊपर कैंडल क्लोज कर दिए, तो एक बुलिश स्ट्रेंथ है मार्केट में। तो दोनों तरफ का प्लान हो सकता है, मतलब आई मीन सबको सेलिंग में लग रहा है, बट प्राइस ऐसा कुछ कर सकता है, मतलब ऐसा कुछ मैं आपको बताता हूँ कैसा ऐसा। एंड देन यहाँ से डंप करे, क्योंकि डंप तो कर रहा है लेकिन एक सिग्निफिकेंट पुल बैक नहीं आया अभी बीटीसी में। देखो इस लैग में ना एक ही पुल बैक आया, लेकिन उससे बड़ा पुल बैक ही है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्की तो रहेगा, तो वेट करना पड़ेगा कि अगर कोई कैंडल आती है यहाँ पे रीबैलेंस करके एक रिजेक्शन कैंडल बनाती है तो हम शॉर्ट करेंगे, वरना मोस्ट लाइकली जिस हिसाब से ये गिरा है यहाँ पे ये बाइंग में भाग जाएगा। एंड देन हम शॉर्ट करेंगे यहाँ पे। मैंने आपको मार्क कर दिया 60,000 67,000 का लेवल है। तो देखते हैं, क्योंकि दिस विल बी द एक्सट्रीम बियरिश केस कि कल ये फेयर वैल्यू गैप बना है जब ये कैंडल यहाँ पे नीचे क्लोज करी। आज इसको रीबैलेंस करके अगर ये गिरता है तो देन विल मोस्ट लाइकली सी 60,000 या उसके बिलो, क्योंकि देखो जब ये वाला फॉल भी आया था तो एक पॉज कैंडल बनी थी यहाँ पे। ठीक है वो स्वीप नहीं करा उसने फेयर वैल्यू गया, बट स्टिल देखते हैं यहाँ पे अगर कुछ बनता है तो ट्रिकी रहेगा थोड़ा। बाकी देखते हैं। बाकी ऐसा भी हो सकता है कि सीधा ही गिर जाए नीचे, बट मैं उस सिनेरियो में आई वोंट बी इंटरेस्टेड इन दी शॉर्ट्स। तो देखते हैं यहाँ पे अगर आता है तो ठीक है, वरना विल कैंसिल दी प्लान यहाँ से शॉर्ट करने का, क्योंकि अभी यहाँ पे एंट्री करना इट्स नॉट वर्थ इट। ठीक है, तो
जो भी मैं आपको अपडेट करता हूँ। गोल्ड का भी अभी कोई लेवल नहीं आया है, गोल्ड भी स्टिल अराउंड कितना, हाँ गोल्ड गिर रहा है, वो भी मैंने आपको बताया ना कि हर रेजिस्टेंस पे ये फेस करेगा, ऐसे ऐसे करके आएगा धीरे धीरे। तो ठीक है, जो भी मैं आपको अपडेट करता हूँ इसका। सो बिटकॉइन में तो देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक 1 आवर की जो कैंडल है ओपन करते हैं ऑलमोस्ट फ्लिप होने वाली, लास्ट 5 मिनट की कैंडल है। ये 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी, मतलब 5 मिनट की कैंडल आइडली तो शुड ऐसा कुछ क्लोज करना चाहिए इसको, अगर इसको प्राइस को पुश करना है अप लेवल्स के लिए, यहाँ तक के लिए 67,500 के आसपास के लिए। क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर इसने 1 आवर पे देख रहे हो आप, यहाँ से सिर्फ ये डिस्टेंस कवर किया है, तो हाई लाइकली मतलब इसने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है, एंड वी शुड बी गोइंग टू द अपसाइड, मेरे को ऐसा लगता है। ये 5 मिनट की कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इट शुड आइडली एनगल्फ यहाँ पे हाई के आसपास। एंड अगर हम प्लस इसका स्टैंडर्ड डिविएशन भी देखें तो ये वाले का, ये जो वी शेप रिकवरी आई थी, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन भी जो 67,000 का एक राउंड नंबर है 545, यहाँ से मैं शॉर्ट के लिए प्लानिंग में रहूँगा इंटरेस्टेड। मैं यहाँ से शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ अभी बिटकॉइन में, आई हैव मेड अप द माइंड। यहाँ पे मेरे को स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। हाँ अनलेस यहाँ पे साइडवेज रहता है यूएस सेशन तक, देन वी कैन प्रॉब्ली टेक अ शॉर्ट ट्रेड ऑन स्वीप। बट आइडली जो ये बाइंग नीचे से आ रही है, दिस बाइंग, दिस शुड कंटिन्यू टू एटलीस्ट 67,000। आई नो कि इतना ज़्यादा रिकवरी, ऑलमोस्ट 3500 पॉइंट्स की रिकवरी ऐसे बियर मार्केट में जो गिर रहा है, इट्स प्रीटी टफ, तो हाई चांसेस है कि साइडवेज भी हो सकता है यहाँ पे। तो बिटकॉइन का तो यही है, आई थिंक इट शुड अप, मतलब गो अप। बाकी अगर यहीं साइडवेज रहते तो देन यहीं पे स्वीप पे विल टेक अ शॉर्ट ट्रेड। गोल्ड का मैंने आपको बताया था ये एवरी रेजिस्टेंस लेगा हर हाई पे, तो वही ले रहा है। एंड गोल इज दिस, विल शॉर्ट फ्रॉम हेयर, एंड माई टारगेट फॉर टुडे इज दिस, ये वाले लोज यहाँ कहीं के, ऑलमोस्ट ये वाला 50% का है, यहाँ से एक बाउंस आ सकता है, देन विल प्रॉब्ली गो लोअर। तो ठीक है, वीडियो जल्दी पोस्ट कर रहा हूँ आज थोड़ा मैं, तो ठीक है, मिलते हैं अब कल। बाकी इसका जो भी एनालिसिस रहेगा मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट करूँगा ट्रेड्स वगैरह का, तो उसमें आप बने रहना। तो ठीक है, जो भी होता है मैंने आपको 2 ट्रेड्स तो पक्का बता दिए हैं बिटकॉइन और गोल्ड के। बाकी कुछ भी चेंजेस होता है, न्यूज़ वगैरह आती है, कुछ होता है लेफ़्ट राइट, तो मैं आपको कम्युनिटी टाइम में अपडेट करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं अब कल, जो भी होता है मैं इसका अपडेट करता हूँ कम्युनिटी पोस्ट में। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अब कल।